अस्सलामुअलैकुम। रिजवान नज़ीर टेक चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। एलिमेंटर के इस कोर्स में थर्ड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलिमेंटर की सेटिंग और इसके टूल कंप्लीट डिस्कस किए जाएंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर आ जाते हैं एलिमेंटर के अंदर, तो एलिमेंटर की प्लगइन को जैसे ही आप अपडेट कर एलिमेंटर के प्लगइन को आप जैसे ही एक्टिवेट करते हैं तो आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में साइड पे दो ऑप्शन ऐड हो जाती हैं, एक एलिमेंटर और एक हो जाता है टेम्पलेट्स। इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। इसकी तमाम तर ऑप्शंस एलिमेंटर के नीचे ऑप्शन आती है टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स पे आप क्लिक करें तो आपको दो ऑप्शन नज़र आएंगे, एक पेज और एक आ जाएगी सेक्शन। इस पेज और सेक्शन का मतलब ये होता है कि आप इसके अंदर अपने कंप्लीट, अगर आपने पेज बनाया तो उसको एज अ पेज सेव भी कर सकते हैं, तो वो आपका सेव हो जाएगा आपकी लाइब्रेरी में। कल को अगर आप असेस करके उसको कहीं और यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है कि अगर आप उसको सेक्शन के तौर पे सेव करना चाह रहे हैं, जैसे बड़ी वेबसाइट बने तो उसमें सेक्शन काफ़ी रिपीट हो रहे होते हैं, तो आप उस सेक्शन को जो रिपीट हो रहा था उसको आप सेव कर लेते हैं किसी भी नेम से, तो आप किसी भी पेज पे जाएंगे तो उसको आप यूज़ कर लेंगे। जैसे अगर हम अगर सेव करना चाहें तो इधर ऑप्शन आ रही होती है कि आप इसका पेज और सेक्शन के तौर पर इसको कर सकते हैं बड़े आराम से। तो लैंडिंग पेज आ रहा है, वो हम डिस्कस नहीं इसमें करेंगे, ज़्यादातर पेज और सेक्शन का ही यूज़ होता है। इसमें आपने सेलेक्ट कर लेना। अगर हम सेक्शन एक बनाया उसको हम सेव कर रहे हैं तो उसका हमने नेम कुछ भी रख लेना, जैसे हेडर और फुटर बना रहे हैं तो उसको हमने सेव कर लेना। ये तो उसकी सिंपल ऑप्शन आ जाती है। जैसे हम आगे बनाएंगे फिर हम उसको सेव भी करेंगे और इसकी जो बने बनाए टेम्पलेट उसको भी हम यूज़ करेंगे, वो फर्दर आगे हम इसकी सेटिंग सब देखेंगे। आगे आ जाता है एलिमेंटर, आ जाती है ऑप्शन दूसरे नंबर पे ना। एलिमेंटर को डिस्कस करते हैं। एलिमेंटर की ऑप्शन में सबसे हमारे पास जर्नल की ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। पोस्ट टाइप ये है कि एलिमेंटर जो प्लगइन है किन किन चीज़ों के ऊपर हमारा वर्क करे। पोस्ट जो हमारा उसका बनता है सेक्शन, उसके अंदर यूज़ हो, और पेजेस बनते हैं उनके ऊपर एलिमेंटर पेज बिल्डर हमारा वर्क करे। और पोस्ट का अगर हमने पेज सिंगल बनाना है तो उसके ऊपर यूज़ है। ये दो चीज़ें उसके ऊपर हमने किया। और लैंडिंग पेज को भी रहने दे, वो आ जाता है प्रो के अंदर इसकी फंक्शनैलिटी। उसके अंदर दोनों के ऊपर एलिमेंटर यूज़ होगा, एक पोस्ट और एक पेज। आगे आता है डिसेबल फ़ॉन्ट कलर्स। इसकी ऑप्शन ये है कि अगर आप इसके अंदर कोई प्रीमियम थीम या कोई यूज़ कर रहे हैं थीम वगैरह, तो उनके अंदर भी कलर स्कीमिंग कुछ यूज़ की होती है उन्होंने। हेडिंग के कलर कुछ और यूज़ किए होते हैं, पैराग्राफ के कुछ और यूज़ किए होते हैं, बटन्स के कुछ और यूज़ किए होते हैं। तो एलिमेंटर के अंदर जब हम शिफ्ट हो जाते हैं तो हमने अगर उस कलर को यूज़ करना है जो थीम के अंदर यूज़ किए हुए हैं, तो हमने इसको टिक कर देना होता है, मार्क कर देना होता है। और अगर आप कहते हैं कि हमने एलिमेंटर के अंदर आके सारी एसेस एलिमेंटर से हम सारी हैंडल करें, उसके अंदर सारी ऑप्शन को करना चाहते हैं, तो फिर आप इसको अनटिक ही रहने दें। दूसरे नंबर पे फ़ॉन्ट्स का सिलसिला भी यही है कि फ़ॉन्ट्स को भी अगर वही आप असेस करना चाह रहे हैं जो थीम के अंदर उनके अवेलेबल हैं, तो थीम वाले फ़ॉन्ट्स को अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप टिक कर दें, अगर नहीं तो ना उसको अंडर मार्क ना करें। ये दो ऑप्शन होगी। बाकी आ जाती है लास्ट वाली ऑप्शन, इम्प्रूव एलिमेंटर यूज़ डाटा शेयरिंग। यह आ जाता है कि अगर आप एलिमेंटर पेज बिल्डर यूज़ कर रहे हैं तो अगर उसमें कुछ ऑप्शंस या कोई मसले मसाइल आ रहे होते हैं तो एलिमेंटर की टीम आपकी उसको सारा देख रही होती है। अगर आप इसको टिक कर देंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि वो एलिमेंटर की जो टीम है वो इस चीज़ को सही तरीके से देख सकेगी, कोऑर्डिनेट कर पाएगी कि हमारा प्लगइन सही चल रहा है या नहीं सही चल रहा है। इसकी सारी असेस उनके पास होगी, वो देख सकते हैं अपने प्लगइन की रिक्वायरमेंट जो भी सिलसिला। और इसके अगर आप आगे लर्न मोर का बटन लगाओ, उसमें उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आप इस चीज़ से परेशान नहीं होना कि हम आपका यूज़र नेम और पासवर्ड हम ले लेंगे, वो नहीं लेंगे, वो तो वर्डप्रेस के ऊपर असेस है ना, तो इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी। वो सिर्फ अपना फ्रंट एंड की जो सेक्शन के सिलसिले होते हैं वो ही सिर्फ इसको देखेंगे, ये इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। दूसरे नंबर पे आ जाता है स्टाइल की टाइप में आ जाता है।
पहले जो इसके वर्जन थे उसके अंदर सारा स्टाइल की ऑप्शन यहाँ पे ही डिस्कस किया जाता था, उसके फॉन्ट्स आ जाते थे, उसका विड्थ हर चीज़ आ जाती, लेकिन अब उन्होंने ये देखें चेंज कर दिया पैनल इसका जाके, वो हम आगे फर्दर जाके देखेंगे, उसकी आप टेंशन न लें। आगे आ जाती है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ये गूगल मैप एम्बेडेड इंटीग्रेशन होती है। ये अगर वेबसाइट के अंदर आपने मैप वगैरह यूज़ करना तो उसकी इधर API की लगती है, वो इधर जाके जनरेट होती है, तो वो यूज़ करते हैं। वो अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, जब होगी वो हम कर लेंगे। आगे आता है एडवांस। एडवांस में आता है CSS प्रिंट मेथड। ये दो मेथड होते हैं कि जैसे आप कोई सेक्शन बनाते हैं या कोई विजेट को ड्रैग करते हैं तो उसकी स्टाइलिंग करते हैं ना, तो उसमें दो ऑप्शन होती हैं, या तो इंटरनल रखेंगे तो वो उसके जो टैग बनता है, जैसे आपने H1 हेडिंग का टैग यूज़ किया तो उसकी जितनी स्टाइलिंग आप करेंगे, उसका कलर, फॉन्ट साइज, जो भी सेटिंग, वो टैग के साथ साथ इनलाइन CSS होती रहेगी। ये इनलाइन CSS है। और अगर आप कहना चाह रहे हैं कि दूसरे ऑप्शन है कि एक्सटर्नल फाइल, उसकी CSS बने, उसको एक क्लास मिलके इसकी एक्सटर्नल फाइल बन जाए, तो वो आप ये सिलेक्ट करें कि उसकी एक एक्सटर्नल फाइल बन जाती है। ये एक्सटर्नल फाइल्स को मैं सजेस्ट करूँगा, ये बेस्ट है, क्योंकि इसमें अगर आप उसकी स्पीड ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं, मल्टीपल चीज़ें देखना चाहते हैं, तो एक्सटर्नल फाइल वाला बेसिकली अच्छा सिस्टम है। इंटरनल CSS वो नहीं ठीक होती। ये वो चीज़ अगर आप इसमें इंटरनल में करना चाहें तो वो कर लें, अगर एक्सटर्नल सजेस्टेड है। आगे आता है स्विच एडिटर लोडर मेथड। ये होता है कि अगर आपका पेज किसी तरीके से भी बाज़ औक़ात लोड नहीं हो रहा था, जब आप एडिट विद एलिमेंटर करते हैं ना पेज को, तो उसमें मल्टीपल ऑप्शन आ जाती हैं कि होस्टिंग का कुछ एरर आ जाता है, मल्टीपल कुछ ऑप्शन होते हैं, तो अगर उनमें कुछ भी रिलाई कर रही हो तो वो पेज लोड नहीं होता। तो अगर आप उसको लोड करना चाहते हैं तो इसी ऑप्शन में आके सेटिंग में एडवांस में स्विच एडिटर लोडर को आके इनेबल कर देंगे तो मे भी इधर से हो जाए, क्योंकि वो फिर कुछ कंडीशन को वो छोड़ के इधर सेटिंग में आ जाएगा। आगे आता है इनेबल अनफिल्टर्ड फाइल अपलोडिंग। ये SVG और JSON की फाइल को अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो इसको आप इनेबल कर दें, अगर नहीं करना चाहते तो डिसेबल कर दें। बाज़ का SVG आजकल फाइल को वो अच्छे तरीके से उसका कलर वगैरह चेंज हो जाता है, तो इसको इनेबल करना चाहते हैं तो वो कर ले सकते हैं। गूगल फॉन्ट लोडर, गूगल के जो फॉन्ट आ रहे हैं डिफ़ॉल्ट, उनको अगर आप लोड करना चाहते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट रखें, अगर ब्लॉक करना चाहते हैं ऑप्शनल है। गूगल के जो अपने फ़ॉन्ट आ जाते हैं। आगे आता है लोड फॉन्ट ऑसम 4। इसमें आता है कि फॉन्ट ऑसम 4 अगर बाज़ औक़ात लोड नहीं हो रहा था तो इधर अगर आप ऑप्शन चेक कर लें कि वो येस है या नो है, कि हमारे जो विजेट है इनमें जो सेक्शन है उसमें फॉन्ट ऑसम यूज़ किया हुआ है, सेक्शन में सर्विसेज वाला हो गया, उसमें फ़ॉन्ट्स लगे होते हैं, तो वो फ़ॉन्ट्स बाज़ औक़ात लोड नहीं हो रहे थे फॉन्ट ऑसम, तो इधर से आगे आपने ऑप्शन चेक कर लेनी है। तो ये सारी अगर फर्दर चेंजिंग इनमें कुछ की हो तो उसको करके सेव चेंजेस कर लेना है। आगे आ जाता है एक्सपेरिमेंट्स। ये आ जाता है कि इसकी एक्सपेरिमेंट फीचर में उसको फर्दर बताया गया एलिमेंटर के अंदर, लेकिन इसमें हमने इसको इतनी चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेन जो सेटिंग थी ना एडवांस और स्टाइल और जनरल ही थी। दूसरे नंबर पे आ जाता है इधर साइड पे सेटिंग के नीचे आ जाता है रोल मैनेजर। जैसे आप वर्डप्रेस के अंदर रोल को डिफ़ाइन करते हैं कि ये यूज़र आके अगर ब्लॉगिंग की वेबसाइट है तो वो उसको हम कर देते हैं कि ये एडिटर है, तो वो एडिट कर सकता है, पोस्टें वगैरह अपलोड कर सकता है। ऑथर बनाना चाह रहे हैं कि वो कंप्लीट वेबसाइट का ऑथर एक बन जाता है, और कंट्रीब्यूटर और सब्सक्राइबर, ये मल्टीपल एक रोल बनते हैं वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर यूज़र हम जब क्रिएट करते हैं। तो ये एलिमेंटर के अंदर ऑप्शन भी है कि एलिमेंटर जिस वेबसाइट में इंस्टॉल है तो उसमें अगर किसी को एडिटर बनाना है, ऑथर बनाना है, कंट्रीब्यूटर, ये भी बन जाता है, लेकिन ये हमारे एलिमेंटर प्रो के अंदर ऑप्शन है, हमारे फ्री वाली ऑप्शन में नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि हमारे टूल्स को डिस्कस करते हैं। टूल्स में आता है रीजनरेट CSS एंड डाटा। बाज़ औक़ात हमारी फ़ाइल में कोई इशू आ रहा होता है डेटाबेस में, जब हम चेंज करते हैं अपने उसको वर्जन वगैरह चेंज करते हैं एलिमेंटर का, तो हमारी डाटा कुछ लॉस्ट हो जाता है। तो इधर से आके अगर आप रीजनरेट फाइल एंड डाटा करेंगे तो हमारी फ़ाइलों की सेटिंग अकॉर्डिंग टू रीसेंट सेटिंग के मुताबिक हमारी हो जाएगी।
तो इसको रीजनरेट आप कर सकते हैं। सिंक लाइब्रेरी का मतलब ये है कि आपके जो एलिमेंटर की जो सर्वर है उसके ऊपर काफ़ी सारे प्री टेम्पलेट बने हुए हैं, बने बनाए टेम्पलेट हैं, उनकी सिंक लाइब्रेरी के अगर आप इधर से सिंक करके उसको देखेंगे, वैसे तो वो रोज़ की डे बाय डेज आपकी अपडेट हो जाती होंगी, और अगर आप उसको इधर से सिंक कर देंगे तो वो आप लेटेस्टली डेली बेस के आप चेक कर सकते हैं। तो इसके तो इतना इशू कोई नहीं है। बाकी आता है सेफ मोड। बाज़ औक़ात आपका जब एलिमेंटर में आप एडिट कर रहे होते हैं तो पेज लोड नहीं होता, तो साइड पे ऑप्शन आ जाती है कि आप सेव मोड पे आपका इनेबल है या डिसेबल है, तो वो बेसिकल डिसेबल होता है। तो इधर से अगर आप उसको सेव मोड को आगे इनेबल कर लेंगे तो फिर पेज को लोड करेंगे तो वो आपका पेज में भी लोड हो जाए, उसमें कुछ इशू आ रहे हैं तो वो हो जाएगा। डीबगिंग बार होती है। डीबगिंग बार ये भी होती है कि एलिमेंटर कि जब हम सेक्शन वगैरह बना रहे थे तो हमें उसके अंदर कुछ भी कोई एरर शो हो रहा था तो वो हमें आ जाती ऑप्शन कि आपका ये सेक्शन क्लोज हो गया, ये रिमूव हो गया, इसकी लिस्ट आपके अंदर आ जाती है। इसको अगर आप अनेबल करना चाहते हैं, वैसे आम रूटीन पे डिसेबल होती है, अगर इनेबल कर लेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन साथ ही ऊपर आ रही होगी मेन के ऊपर कि आपकी सेक्शन रिमूव हुआ है, सेक्शन क्रिएट हुआ है, इन्फॉर्मेशन ये सारी होगी। नेक्स्ट आ जाता है रिप्लेस यूआरएल। इस यूआरएल में ये होता है कि अगर आपने लोकल होस्ट के ऊपर अपनी वेबसाइट बनाई है लोकल सर्वर के ऊपर, तो उसको आप लाइव सर्वर के ऊपर अगर आप ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो इधर आपने अपनी लोकल की सारा यूआरएल टाइप करना होता है, तो वो आपने टाइप किया, और अगर आप नेक्स्ट में अगर आपने करना है न्यू यूआरएल तो वो आप टाइप कर देंगे तो इसके अंदर एलिमेंटर के अंदर जितना भी काम हुआ होगा तो वो यूआरएल रिप्लेस हो जाएंगे, तो इसीलिए ये यूज़ होता है। तो इसमें एक आपने ध्यान रखना है कि अगर आपने आपका जो लोकल सर्वर है ना तो उसके अंदर अगर HTTPS नहीं लगा हुआ तो आपने आगे वाली जो होगी, अगर आपने वो SSH लॉक लिया हुआ है, बाय किया हुआ, तो आपने उधर S ज़रूर लगाना है, नहीं तो आपके एरर्स वगैरह आने हैं इसमें। तो आपने कंप्लीट जो आपका यूआरएल आ रहा होगा तो वो आपने लगा के और नेक्स्ट न्यू जो होगा उस पर लगा के अपने रिप्लेस कर देंगे, तो आपकी डेटाबेस के अंदर भी इसके सारे यूआरएल चेंज हो जाएंगे। ये करने से बाद आपने अपनी वेबसाइट को उसके ऊपर अपलोड करना है अपने लाइव सर्वर के ऊपर। आगे आ जाता है उसका वर्जन कंट्रोल। वर्जन कंट्रोल में सबसे पहले आता है रोल बैक वर्जन। इसके न्यू वर्जन जो होता है वो लेटेस्ट आपके इधर शो हो रहा होता है, और बाकी इसके अगर आपने वर्जन न्यू इंस्टॉल भी किया है तो उसमें कुछ इशू आ रहे होते हैं तो इससे प्रीवियस वाला वर्जन वो आपके पास सेव रखता है। अगर आपने वो वाला इंस्टॉल करना है तो उसके ऊपर क्लिक करके री इंस्टॉल पीछे वाला भी अगर आप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो रिटर्न वर्जन अपडेट स्क्रिप्ट, तो स्क्रिप्ट की भी ऑप्शन है कि आप माइग्रेट करना चाह रहे हैं तो पहले वाले की सारी चीज़ें अगर आप फिर वही वाला लाना चाह रहे हैं तो आप माइग्रेट कर लें। बिकम अ बीटा टेस्टर। बीटा टेस्टर ये है कि एलिमेंटर वालों ने अगर आपका न्यू प्लगइन तैयार कर लिया, मतलब उसको डेवलप कर लिया, लॉन्च भी कर दिया, तो वो आपको अपडेट आती है कि आप अपना प्लगइन अपडेट कर लें। बीटा टेस्टर ये होता है कि अगर आप वो अंडर कंस्ट्रक्शन अगर आपकी डेवलपमेंट हो रही है न्यू प्लगइन की, उसमें जो फर्दर चेंजिंग की जा रही है तो उसकी जो अपडेट होती हैं, तो अगर आप बीटा टेस्टर को इनेबल कर देंगे तो आपको वो वाली अपडेट्स भी आना शुरू हो जाएंगे कि एलिमेंटर ने ये वाली अपडेट अभी कर रहा है, अभी लॉन्च नहीं की, लेकिन आपको वो ऑप्शन पहले से मिलना शुरू हो जाएगी। तो इसकी अगर आप सेव चेंजिंग कर देंगे तो इसकी भी सेटिंग आपकी सेव हो जाएगी। आगे नेक्स्ट आ जाता है कि मेंटेनेंस मोड। मेंटेनेंस मोड ये होता है कि आप वेबसाइट को अंडर कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट के मोड में है तो बाज़ औक़ात वेबसाइट में लोग लगा देते हैं कि कमिंग सून है, मेंटेनेंस मोड पे लगी हुई है, तो एलिमेंटर हमें ये भी ऑप्शन देता है कि आप फर्दर न्यू प्लगइन इंस्टॉल करें, तो बजाय कि प्लगइन हमें एलिमेंटर यही दे रहा ऑप्शन कि आप इसी को यूज़ करें और उसमें आप डिफरेंट मोड यूज़ कर सकते हैं। कमिंग सून मोड, मेंटेनेंस मोड, ये मोड आप लगा लेंगे तो आपके उधर शो होना शुरू हो जाएगा। जैसे हम कमिंग सून वाला मोड लगाते हैं तो इसको हम सेव चेंजिंग करते हैं, तो अगर हम वेबसाइट को जाके विज़िट करते हैं, विज़िट साइट्स करते हैं ना, तो अभी हमारे पास वही आ रहा है जो हमारा सिंपल पहले था, हेलो वर्ल्ड का आ रही है ना ऑप्शन, वही आ रही है
क्यों आ रही है? क्योंकि सबसे अगर हमने इसको इनेबल कमिंग सून मोड किया है तो उसके लिए हमें सबसे पहले कोई टेम्पलेट भी बनाना पड़ेगा। तो टेम्पलेट बनाने के लिए हम अपनी वेबसाइट में आ जाते हैं, इधर टेम्पलेट में आते हैं, इधर टेम्पलेट्स पे क्लिक करते हैं, इधर न्यू इधर से हम कर लेते हैं हेडिंग को, इधर हम हेडिंग ले जाते हैं, हेडिंग में हम लिख देते हैं कमिंग सून। और इसका कलर कुछ भी रख लें, हम ये रख लेते हैं और इसको सेव एज अ पब्लिश पे क्लिक करते हैं। इसको रिफ्रेश करते हैं कि वो कन्फ्लिक्ट हो गई, इधर आ जाए डाटा न्यू हमारे पास आ जाएगा। चूज अ टेम्पलेट, टेम्पलेट अभी तक का नहीं आया। वो बेसिकली आपने ये अपडेट के साथ लिखा होता है सेव एज अ टेम्पलेट, इधर क्लिक करना है, इधर हम रख देते हैं कमिंग सून। सेव कर दिया तो ये देखें पहले वाला भी हमारा हो गया था सेव। अब देखते हैं इसको, वो बेसिकली इधर साथ ही ऑप्शन आ रही थी इनेबल मेंटेनेंस मोड, इधर ही क्रिएट नाउ पर लिखा हुआ था, इधर हम क्लिक करके इसका नाम लिखते हैं कमिंग सून। इसको हम करते हैं पब्लिश, एडिट विद एलिमेंटर करते हैं, इधर से हेडिंग ले लेते हैं। कमिंग सून वैसे ही लिखा आ रहा है लेकिन फिर भी इधर आ जाते हैं, इधर हम लिख लेते हैं रिजवान ज़ीर टेक, न्यू वीडियो कमिंग सून। इसको पब्लिश करते हैं। जैसे इसको पब्लिश करेंगे तो इसको करते हैं रिफ्रेश, इसको रिफ्रेश करके ये देखें साथ ही नीचे ऑप्शन आ गई है कमिंग सून। अब इसको सेव किया और इधर देखें मेंटेनेंस मोड ऑन हो गया। और अब हम साइट को करते हैं रिफ्रेश, क्योंकि इधर हमने ऑप्शन लगाई हुई कि लॉग्ड इन यूज़र को हमारी एसएस नज़र आती है। हम इसको कॉग्निटो मोड में ही ओपन करते हैं। ये साइट को ओपन किया, लिंक को कॉपी किया, कॉग्निटो विंडो ओपन की, इसमें अब करते हैं पेस्ट। तो अब देखें जो हमने उधर टेम्पलेट बनाया था रिजवान ज़ीर टेक न्यू वीडियो कमिंग सून, कि जो हमने टेम्पलेट बनाया था वो अब इधर शो होना शुरू हो गया। तो कहने का मतलब ये होगा कि ये इसके ऊपर अप्लाई हो गया। अगर आप इसको कमिंग सून लगाना चाहते हैं कमिंग सून कर लें, अगर
मेंटेनेंस मोड लगाना चाहते हैं तो मेंटेनेंस मोड कर लें, इसमें कोई इशू नहीं है। आगे आ जाता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किट। इसको टेम्पलेट्स जो बनाते हैं, इसको अगर आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं इधर से किट बना के और एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। किसी और अगर डिज़ाइन में आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो वो इधर हो जाएगा। दूसरे नंबर थर्ड पे आ जाता है हमारा सिस्टम इंफॉर्मेशन। सिस्टम इंफॉर्मेशन के ऊपर अगर आप क्लिक करें तो वो आपको कंप्लीट अपने सर्वर के बारे में बता रहा होगा। अभी तो हमने इसको लोकल होस्ट पे चला रहे हैं तो लोकल होस्ट की इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इसमें आपको वो हर चीज़ बताएगा। जैसे मैं आपको कुछ मेन चीज़ें बता देता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम बता रहा है, सॉफ्टवेयर बता रहा है, MySQL वर्जन, PHP का वर्जन दिखा रहा है, सारी चीज़ें दिखा रहा है। एलिमेंटर की लाइब्रेरी कनेक्ट है, वर्जन वर्डप्रेस का वर्जन बता रहा है, साइट का लिंक, होम पेज का लिंक, कंप्लीट चीज़ें दिखा रहा है। इधर से भी अगर आप देखना चाहें कि रोल कौन कौन सा असाइन हुआ है, इधर से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है गेट स्टार्टेड। ये जब हम इसको प्लगइन को एक्टिवेट कर दें तो हमारे पास ये विंडो शो होती है और इसमें आप उसकी वीडियो बताएगी है एलिमेंटर की तरफ से। इंग्लिश के अंदर 3 मिनट्स की वीडियो है, वो आपको एक फर्दर मेन चीज़ें आपको उसमें इस वीडियो में एलिमेंटर की तरफ से दिखाई गई हैं। इसको आप देखना चाहें तो देख लें, कोई इशू नहीं। आगे आ जाता है गेट हेल्प। गेट हेल्प पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर ले जाएगा एलिमेंटर की तरफ से। इसका हेल्प सेंटर है, FAQ है, सब कुछ इंफॉर्मेशन है आपको। अगर आप रीड करके इसको यूज़ करना चाह रहे हैं, रीड करके कोई स्टडी करके एलिमेंटर को यूज़ करना चाहेगा तो वो कर सकता है। इसमें हर एक चीज़ उसकी बताई गई है डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाद में आ जाता है सबमिशन। सबमिशन की भी ऑप्शन है, कॉन्टैक्ट फॉर्म जो उसका फॉर्म आ जाता है, फॉर्म सबमिशन वगैरह, वो प्रो के अंदर ही इसकी फंक्शनैलिटी है। तो अगर आप प्रो वर्जन इसका बाय करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ से अगर आप इसके प्रो वर्जन को बाय करेंगे तो इससे हमारे चैनल को मोटिवेशन मिल जाएगी। आगे आ जाता है कस्टम फ़ॉन्ट्स। कस्टम फ़ॉन्ट वो भी ऑप्शन इसके एलिमेंटर प्रो के अंदर है। वैसे तो इसके फ़ॉन्ट्स गूगल के सारे फ़ॉन्ट को ये साथ ही इसके अंदर आ जाते हैं कि जितने भी गूगल के फ़ॉन्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, पॉपिंस हैं, मोन्सेरेट है, वो सारे इसी के अंदर अवेलेबल। अगर आप कस्टम फ़ॉन्ट कुछ रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की कि यही फ़ॉन्ट आपने यूज़ करना है तो उसके लिए आपको इसका प्रीमियम जो आता है इसका प्रो वर्जन वो ही बाय करने पड़ेगा। इसी तरह आइकन कुछ आ जाते हैं। वैसे तो आइकन बहुत ज़्यादा इसके अंदर हैं फ़ॉन्ट ऑसम के, लेकिन अगर फिर भी कुछ हमें फ़र्दर ज़रूरत पड़े तो उसके लिए भी हमें इसका प्रो वर्जन ही यूज़ करना पड़ेगा। तो ये थी हमारी एलिमेंटर की सेटिंग सारी। ये सेटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह फ़र्दर इसकी डेवलपमेंट का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।